हेलो फ्रेंड्स। सो हमने फिनिश कर लिया था कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड व्हाट अर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो आई होप आपने वो वाला लेक्चर देख लिया हो। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्लेट टेक्टोनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही ज़्यादा हमेशा ही पूछी जाती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नाउ लेट्स कम टू प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, हमने देखा कि कन्वेक्शन हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई तो हमको उसमें से पता चला कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट होते हैं। ठीक है, बट उन्होंने ये नहीं बता पाया कि किस फोर्स के कारण होते हैं, किस चीज़ के कारण होते हैं। फिर अर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई तो उन्होंने बोला कन्वेक्शनल करंट के कारण जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं, हमारे ओशन जो हैं वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो मूव करती है। फिर आए सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी तो उन्होंने ओशनिक क्रस्ट के बारे में बताया कि ओशनिक क्रस्ट हमारा कैसे कैसे दूर जाता है तो ओल्डर हो जाता है। तो इस टाइप से हमको ये चीज़ें धीरे धीरे प्लेट टेक्टोनिक्स की तरफ हमको हेल्प करने लगी कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बनाएं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो आई 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने सजेस्ट किया थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, ये थ्योरी आउटलाइन किसने की थी? मॉर्गन ने की थी 1968 में। ठीक है, तो नाम याद कर लीजिए, मैकेंजी और पार्कर जो थे ये थ्योरी दिए थे, उन्होंने सजेस्ट की थी, फिर मॉर्गन ने इसको आउटलाइन की थी। ठीक है, जब ये थ्योरी आई तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है कम्प्लीटली डिसकार्ड कर दी गई, क्योंकि जनरली उसमें जो भी फोर्स उन्होंने बोला था ड्रिफ्टिंग का वो बिल्कुल इररिलेवेंट फोर्स था। वो ऐसा कोई फोर्स जो है नहीं हो सकता कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट करने के लिए। फिर जैसे ही कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई तो उन्होंने फोर्स बताया कैसे ड्रिफ्ट होता है, क्या होता है। इसके कारण जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया गया। ठीक है, बोथ कन्वेक्शन करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो दोनों हेल्प की हमको प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचने में। ठीक है, नाउ कम टू थ्योरी। व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी में बोला क्या गया है? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स उन्होंने बोला है कि अर्थ की लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर होता है अर्थ में जो कि बहुत ब्रोकन होता है डिस्टिंक्ट प्लेट्स में। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो लिथोस्फेयर प्लेट जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है, फ्लोट करता है। एस्थेनोस्फेयर क्या है? डक्टाइल लेयर है। आई होप आपको पढ़ाया होगा मैंने, जब मैंने आपको क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एस्थेनोस्फेयर कहाँ तक होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, तो ये मैंने पढ़ाया है। तो प्लेट्स जो हैं, लिथोस्फेयर प्लेट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं एस्थेनोस्फेयर पे एज अ रिजिड यूनिट्स। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर क्या है? हमारा रिजिड यूनिट है, उसके ऊपर हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो मूव करती हैं। लिथोस्फेयर प्लेट्स वो होती हैं क्रस्ट का पार्ट इंक्लूड करते हैं और टॉप मेंटल जो होता है वो इंक्लूड होता है लिथोस्फेरिक प्लेट में। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए लिथोस्फेयर में क्या क्या इंक्लूड होता है। क्रस्ट इंक्लूड होता है और टॉप मेंटल, ठीक है, जिसकी थिकनेस ओशनिक पार्ट में अगर बात की जाए तो 5 to 100 किलोमीटर होती है। और कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो 200 किलोमीटर की मतलब उनकी थिकनेस होती है। तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेरिजन टू द ओशनिक प्लेट। ओशनिक प्लेट्स जो हमारी हैं वो थिन होती हैं, थिनर मटेरियल होता है। ठीक है, ओशनिक प्लेट्स जो है हमारी सीमेटिक क्रस्ट है, मतलब सीमा से बनी है, सिलिका और मैग्नीशियम से, और वो थिनर होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है हमारी सियालिक होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, और रिलेटिवली ओशनिक प्लेट से ज़्यादा थिकर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। तो आप जियोमॉर्फोलॉजी का जो है फर्स्ट लेक्चर है वो जाके देख लीजिए अगर आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो बहुत डिफरेंट क्रस्टल्स प्लेट्स भी बोला जाता है उनको, टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोला जाता है। और बहुत सारे मेजर और माइनर प्लेट्स होती है। ठीक है, मेजर और माइनर प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट्स होती हैं, कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो ऐसे ऐसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है हमारी डिवाइडेड है। तो मूवमेंट होता है इन्हीं क्रिस्टल प्लेट्स का, जिसके कारण हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं जो कि प्रिंसिपल कॉज है हमारे अर्थ के मूवमेंट का। ठीक है, तो आई होप आपको थ्योरी में क्लियर हो गई हो। तो देयर आर 4-5 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द थ्योरी। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है वो लिथोस्फेयर होता है जो अर्थ का अपर पार्ट होता है जो कि ब्रोकन है,
जो किसके ऊपर मूव करता है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करता है। सेकंड पॉइंट, लिथोस्फेयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किसको करता है, क्रस्ट एंड टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल, ठीक है। जिसकी जो अगर थिकनेस की बात की जाए तो ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो ज़्यादा ओशनिक प्लेट्स जो होती है वो सिमेटिक होता है और वो थिनर होता है, और वाइल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है और सियालिक होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती है। लिथोस्फेरिक प्लेट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। ओशनिक प्लेट अलग होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। क्रस्टल प्लेट्स भी बोलते हैं उनको, टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं, मेजर प्लेट्स भी होती है, माइनर प्लेट्स भी होती है, ठीक है। इन्हीं प्लेट्स के कारण जो है हमारा फॉर्मेशन होता है लैंडफॉर्म का, ये प्लेट्स मूव करती हैं, इसलिए इसी कारण हमारा अर्थ जो है मूव करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी। नाउ कम टू रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट का मतलब है कि किस रेट से, फास्टेस्ट या स्लोवेस्ट रेट से कौन सी प्लेट मूव करती है। तो आर्टिक रिज जो है हमारी सबसे ऊपर जो आर्टिक ओशियन है, तो आर्टिक रिज की जो प्लेट है वो सबसे स्लोवेस्ट मूव करती है, और ईस्ट पैसिफिक राइज जो है इन सदर्न पैसिफिक अगर बात की जाए तो वो सबसे फास्टेस्ट रेट में मूव करती है, ठीक है। इंडियन प्लेट अगर बात की जाए तो सबसे फास्टेस्ट प्लेट मूवमेंट है, वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेट मूवमेंट है जो साउथ से इक्वेटर वर्ड मूव कर रही थी, ठीक है। फिर आते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। नाउ लेट्स कम टू मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी होती है, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन सी होती है। तो देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, तो जस्ट लर्न इट वेरी थरली। कितने मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, मेजर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, फिर पैसिफिक प्लेट हो गई, ओके। फिर इंडियन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट हो गई, अफ्रीका प्लेट हो गई विथ ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई और एंटार्क्टिका प्लेट हो गई। दीज आर द 7 मेजर प्लेट्स विच आर टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अगर माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स की बात की जाए तो बहुत सारे माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोकस प्लेट, कोको प्लेस कहाँ है, बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक के बीच में है कोकोस प्लेट, तो दिस इज़ कॉल्ड कोकोस प्लेट, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका, दिस इज सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, तो कोकोस प्लेट। फिर नास्का प्लेट भी हो गई, किसमें, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच नास्का प्लेट हो गई, ठीक है। फिर आते हैं अरेबियन प्लेट, सऊदी अरेबियन लैंडमास के पास, ठीक है। तो अरेबियन प्लेट यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अरेबियन प्लेट सऊदी अरेबिया के पास, ठीक है। फिर आते हैं फिलीपींस प्लेट बिटवीन एशियाटिक एंड पैसिफिक। फिलीपींस प्लेट कहाँ पे हो गई, एशियाटिक और पैसिफिक के पास हो गई, ठीक है। दिस इज़ एशियाटिक प्लेट, ठीक है, जावन ट्रेंच और यूरेशियन प्लेट, ठीक है। कैरोलिन प्लेट जो है फिलीपींस एंड इंडियन प्लेट के बीच में हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कैरोलिन प्लेट है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, दिस इज़ कैरोलिन प्लेट, ठीक है। और फूजी प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया टर्किश प्लेट के बीच में, ठीक है। फूजी प्लेट कहाँ पे है, यहाँ पे आप मैप में अगर देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही हो तो फूजी प्लेट यहाँ पे आई थिंक नहीं मेंशन है फूजी प्लेट, ठीक है। फिर आगे एशियन प्लेट, जुआन डे फुका प्लेट और ईरानियन प्लेट, ठीक है। तो दीज आर द सम माइनर प्लेट्स जो कि अभी प्रेजेंट है मैप में, आप मैप में एक बार जाके देख लीजिएगा। और बहुत सारी माइनर प्लेट्स होती हैं जो कि उनके अलावा भी होती है। बहुत सारी जो माइनर प्लेट्स होती हैं वो किस कन्वर्जिंग जो मेजर प्लेट्स होती है उनकी वजह से ये जनरेट हुई हैं। फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन सी जो है वो बहुत सारे प्लेट्स माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्सेस ऑफ यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फोर्सेस ऑफ प्लेट मूवमेंट। ऑब्वियसली फोर्सेस आपको पता ही है क्योंकि आर्थर होम्स ने डिस्कवर पहले ही बता दिया था कि कन्वेक्शन करंट के कारण जो है हमारी प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। तो जो स्लो मूवमेंट होता है हॉट सॉफ्टेड मेंटल जो कि रिजिड प्लेट्स के बिलो राइज करता है, तो उसी के कारण हमारे जो है प्लेट्स मूव करते हैं। हीटेड मटेरियल जो है वो सरफेस पे स्प्रेड होता है, ठीक है, और वो कूल होता है, फिर सिंक होता है डीपर डेप्थ पे। तो ये साइकिल बहुत बार चलता रहता है। और हीट जो है विद इन द अर्थ दो मेन सोर्सेज होते हैं, पहला है रेडियो एक्टिव डिके, दूसरा है रेसिडुअल हीट, ठीक है। तो आर्थर होम्स ने पहले ही ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ कम टू प्लेट टेक्टोनिक्स एंड इंटरैक्शन ऑफ प्लेट। तो मेजर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो बने वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बना,
मिड ओशनिक रिजेस कैसे बने, ट्रेंचेस कैसे बने, वॉल्केनिज्म कैसे हुआ, अर्थक्वेक कैसे हुआ, ये सब डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस किसके हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के इंटरेक्शन के। ठीक है, तो 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बनी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स में कौन कौन सी प्लेट बाउंड्रीज बनी, 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज बनी। तो पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो हमेशा डाइवर्जेंट मैंने आपको बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, जब डाइवर्जेंट मतलब दोनों प्लेट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो मिड ओशनिक रिज बनता है। तो वहाँ पे एक जो है न्यू क्रस्ट फॉर्म होता है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट बोलते हैं उनको। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट्स को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक न्यू चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यहाँ पे 2 प्लेट्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों मूव हो रही है, तो यहाँ पे जो है एक न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए इनको कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, कम टू दिस एज नेम सजेस्ट, इन जहाँ पे प्लेट डाइवर्ज हो रही हैं तो यहाँ पे हमेशा क्या फॉर्म होगा, ऑब्वियसली मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे माग्मा जो है एरप्ट होता है और राइज होता है। ठीक है, और अगर कॉन्टिनेंट में अगर यही चीज़ हो तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइवर्जेंट रिफ्ट वैली है, जो कि सोमाली प्लेट्स और अफ्रीकन प्लेट्स के डाइवर्जेंस से बनी है। ठीक है, सोमाली प्लेट्स और अफ्रीकन प्लेट्स के डाइवर्जेंस से बनी है। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली किसका एग्जाम्पल है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जाम्पल है, एंड अफ्रीकन एंड सोमाली प्लेट्स के डाइवर्जेंस से बनी है। ठीक है, सच एजेस जहाँ ये जहाँ पे भी ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन होता है, इसलिए उनको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। अर्थक्वेक जो है ऑब्वियसली मिड ओशनिक रिजेस में मैंने बताया था, जहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस होता है वहाँ पे अर्थक्वेक जो है शैलो फोकस के होते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री साइड्स जो है जो भी दूर जाती है उनको स्प्रेडिंग साइड्स बोलते हैं, और बेस्ट नोन एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट बाउंड्री का is mid oceanic ridge. Very important, mid oceanic ridge is the best known example of मिड ओशनिक एटलांटिक रिज जो है बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हमारे डाइवर्जेंट बाउंड्री का। ठीक है, नाउ कम टू कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब भी हमारी कन्वर्जेंट होगी तो दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के डायरेक्शन में आएंगी, तो कन्वर्जेंट के कारण क्या होगा, हमारी जो एक प्लेट है वो डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है इनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव एज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा ओशनिक हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो नीचे जाता है सबडक्शन के कारण वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो उसको डिस्ट्रक्टिव एज, यहाँ पे क्रस्ट जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव एज बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी द डायग्राम, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। यहाँ पे 2 प्लेट जो है कन्वर्ज हो रही है एक दूसरे के, तो एक प्लेट जो है सबडक्ट हो जा रही है। ठीक है, एक प्लेट जो है वो नीचे चली जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, इसलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव एज बोलेंगे। ठीक है, सो कम्स टू दिस कन्वर्जेंट। हाँ, तो कन्वर्जेंट फॉर्मिंग कन्वर्जेंट है डिस्ट्रक्टिव एज। ठीक है, यहाँ पे 2 लिथोस्फेरिक प्लेट कोलाइड करती हैं एक दूसरे को, तो जोन ऑफ कोलिजन जो है जहाँ पे भी कोलिजन होता है वहाँ पे जो एक जो है सबडक्ट हो जाता है, दूसरे को कॉन्टिनेंट हो या ओशनिक क्रस्ट हो, दूसरे का जो भी मटेरियल रहता है वो फोल्ड होता है और माउंटेन बनाते हैं। तो हमेशा कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या बनता है, माउंटेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओरोजेनिक कोलिजन भी बोलते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ पे माउंटेन फॉर्म होते हैं। तो हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो एक एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। ठीक है, जहाँ पे 2 प्लेट्स अगर ओशनिक, फॉर एग्जांपल व्हेन 1 प्लेट इज ओशनिक प्लेट्स होती है, तो ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं ज़्यादा हैवियर होती है और डेंसर होती है, जिसके कारण जो है डेंसर मटेरियल हमेशा कहाँ जाता है, नीचे सबडक्ट होता है, सॉफ्टर मटेरियल जो है ऊपर जाता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती है हमारी सॉफ्टर एस्थेनोस्फीयर होता है उनका, और जो नीचे जाती है ओशनिक प्लेट्स उनका हैवियर होता है। तो जहाँ पे भी नीचे जाएगी तो सबडक्शन जोन में हमेशा क्या बनेगा, ट्रेंचेस बनेगा। आपको मैंने पढ़ाया है कि जब भी सबडक्शन जोन जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारे ट्रेंचेस फॉर्म होंगे। तो सबडक्शन मटेरियल जो है जहाँ पे भी सबडक्शन मटेरियल जैसे ही नीचे जाएगा वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ट्रेंचेस फॉर्म होने के बाद जो भी सबडक्ट मटेरियल नीचे जाएगा तो वो मैग्मा में क्या होगा, हीट होगा। ठीक है, उसका हीट जो है धीरे धीरे बाहर आएगा, तो वो दूसरे ऊपर से बाहर आ जाएगा और वॉल्केनिक आइलैंड फॉर्म करेगा। तो मेनली 3 टाइप
टाइप्स के कन्वर्जेंट होते हैं, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंट, कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंट एंड टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जो कन्वर्जेंस होता है। तो 3 टाइप्स के कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जैसे कन्वर्जेंट हुआ तो यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है वो नीचे गई, ये वाली प्लेट जब नीचे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर में मेल्ट होने लगेगी। जब भी मेल्ट होगी तो यहाँ से जो है वॉल्केनिक एरप्शन होंगे, जिसके कारण मग्मा एरप्ट होगा और हमारे बहुत सारे आर्क्स, आइलैंड आर्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ट्रांसकरेंट एज और कंजर्वेटिव एज और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। यहाँ पे जो है जब 2 प्लेट जो है एक दूसरे के वर्टिकली मूव करती है, नॉट हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे कोई भी क्रस्ट नहीं फॉर्म होता है एंड ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन 2 प्लेट्स जो है एक दूसरे को ग्रिंड कर रही हैं तो कोई भी क्रिएशन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता लैंडफॉर्म का, ठीक है। इन ओशियंस ट्रांसफॉर्म फॉल्स जो है वो सेपरेशन है जनरली परपेंडिकुलर टू मिड ओशनिक रिजेस होते हैं। और सैन एंड्रियास फॉल्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो आप याद कर लीजिए कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो वेस्टर्न कोस्ट में है यूएसए के, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, ट्रांसकरेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए एक प्लेट जो है इस डायरेक्शन में आ रही है, दूसरी प्लेट उस डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को वो साइड बाई साइड रब कर रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज जो इंटरेक्शन होती है। नाउ लेट्स कम टू एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स अगर बात की जाए तो एविडेंस जो है बोथ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉम्प्लीमेंट्री है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने एविडेंस दिया था पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स का, कि हमने देखा था कि रॉक्स जो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। ओरिएंटेशन जो है ओल्डर रॉक्स में वो ओरिएंटेशन साउथ की तरफ है, ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट समवेयर बिटवीन प्रेजेंट डे अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका। और ओल्डर रॉक्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं और न्यूअर रॉक्स जो हैं वो हमेशा ओशियन फॉर्म करते हैं। तो यंगर रॉक्स क्या फॉर्म करते हैं, ओशियन फॉर्म करते हैं। तो कॉन्टिनेंट जो है ओल्डर रॉक्स, तो हमको यहाँ से पता चलता है कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो ओल्डेस्ट होते हैं, ओशनिक जो है हमारे वो ज़्यादा प्रेजेंट यंगर है, ठीक है। ओशियंस जो हैं वो ज़्यादा यंगर है कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है हमको। बट जो रॉक्स फॉर्म होते हैं ओल्डेस्ट रॉक्स जो है ओशियन फ्लोर में वो ज़्यादा 75 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। एज वी मूव टूवर्ड्स रिजेस स्टिल यंगर रॉक्स अपीयर होते हैं, ठीक है, यंगर रॉक्स मिलते हैं। फिर अगर नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात की जाए सी फ्लोर में 9.4 डिग्री सेल्सियस होता है, बट नियर द रिजेस इट बिकम हायर, ठीक है। ट्रेंचेस में अगर बात की जाए तो सबडक्शन जो है जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल लॉस होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कम होता है। तो अगर क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है सबडक्शन जोन में क्यों कम होता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल, ओके। फॉर इंस्टेंस ग्रेविटी मेजरमेंट अराउंड द इंडोनेशियन आइलैंड हैज़ इंडिकेटेड लार्ज ग्रेविटी एनॉमलीज उसके कारण हुआ, ठीक है। तो ये दीज आर द फैक्ट ऑल बाउंड्रीज रीजन जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनोज रीजन्स होते हैं। तो दीज आर द सम एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर हम अर्थ साइंटिस्ट की बात करें तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हमको स्टडी का बताता है, ठीक है। और फिजिकल जोग्राफर्स की बात करें तो लैंडफॉर्म बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है, किस चीज़ों से लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यू मिनरल एरप्ट होते हैं जब मग्मा राइज होता है, तो इकोनॉमिकली बहुत सारे मिनरल्स हमको मिलते हैं अलॉन्ग द बाउंड्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट डे नॉलेज अगर बात की जाए तो लैंडफॉर्म्स का जो है लैंडफॉर्म्स का जो भी चेंजेस हैं, लैंडफॉर्म में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम गेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कंटिन्यू रहा कि उनका प्लेट मूव हो रहा है, तो वो प्रेजेंट डे में धीरे धीरे वो फ्यूचर में मे बी इन फ्यूचर वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड the significance of plate tectonics. Now come to movement of Indian plates. तो इंडियन प्लेट भी जो है वो भी एक प्लेट मूवमेंट है, जिसके कारण हमारा इंडियन प्लेट अभी भी हमने देखा कि हिमालयंस जो है, हिमालय की जो हाइट है वो राइज हो रही है। करंटली अभी न्यूज़ में था कि हिमालयन की हाइट राइज हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इंडियन प्लेट जो है अभी भी हमारी करंटली भी मूव कर रही है इन नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो इंडियन प्लेट बाउंड्रीज की अगर बात करें तो सबडक्शन जोन कहाँ पे है, हिमालयस माउंटेन्स जो है हिमालयस फॉर्म हुए वहीं पर सबडक्शन जोन है। फॉर्म्स नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री हमारी फॉर्म करता है, और ये हमारा जो इंडियन प्लेट बाउंड्री जो हिमालय फॉर्मेशन हुआ वो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से हुआ। तो याद कर लीजिए कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से हुआ, ठीक है। इन द ईस्ट अगर बात की जाए तो ईस्ट में हमारे
इंडिया के ईस्ट में हमारे ये पूरा माउंटेन है, अरक्कन हिल्स है, ठीक है, जहाँ पे जावा ट्रेंच है। और ईस्टर्न मार्जिन जो है वो हमारा स्प्रेड कहाँ से है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशनिक रीज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है। तो और अगर वेस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, ऊपर वाला रीजन की अगर बात की जाए किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान, और फर्दर ये कहाँ एक्सटेंड है, मरक्कन कोस्ट एंड जॉइन स्प्रेडिंग साइट ऑफ फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट, ठीक है, और चागोस आर्किपेलागो। तो बाउंड्री बिटवीन इंडिया और अंटार्कटिक प्लेट की अगर बात की जाए इज़ ऑल्सो मार्क्ड बाई ओशनिक रीजेस, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है ऊपर है, अंटार्कटिक बहुत नीचे है, तो उसके बीच में क्या है हमारा ओशियन है, ओशियंस है, तो ओशनिक रिज, ठीक है। तो मूवमेंट अगर बात की जाए तो इंडिया जो है एक लार्ज आइलैंड है जो कि सिचुएटेड कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास सिचुएटेड है। तो पहले आपको पता होगा इंडो ऑस्ट्रल प्लेट होती थी, ये सब सदर्न में लोकेटेड थे, ठीक है। और बीच में कहाँ था हमारा, तेथिस सी था, ठीक है। तो तेथिस सी जो सेपरेटेड हमारे जो इंडियन और ऑस्ट्रेल प्लेट थे उसको तेथिस सी सेपरेट करता था, किससे, एशियन जो कॉन्टिनेंट थे उनसे, ठीक है। इंडिया जो है धीरे धीरे मूव करने लगा नॉर्थवर्ड। जब पेंजिया ब्रोक हुआ तभी इंडिया जो है धीरे धीरे मूव करने लगा नॉर्थवर्ड। फिर इंडिया एशिया से कोलाइड किया 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके कारण क्या हुआ, हमारा हिमालयन अपलिफ्ट हुआ। तो पोजीशन जो है इंडिया की सिंस 71 मिलियन ईयर्स अगो टिल प्रेजेंट शोन इन फिगर, इट ऑल्सो शोज दैट पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। अगर अबाउट 140 मिलियन ईयर्स बिफोर बात की जाए, बिफोर द प्रेजेंट, तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो साउथ में लोकेटेड था। तो टू मेजर प्लेट जो है वो किससे सेपरेटेड थी, अगर एशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट किससे सेपरेटेड थी, तेथिस सी से सेपरेटेड थी, ओके। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द एशियाटिक मूवमेंट, एशियाटिक प्लेट की तरफ जैसे इंडियन प्लेट मूव करने लगी तो मेजर इवेंट हुआ, आउटपोर हुआ, जिसके कारण लावा ब्रेक हुआ, क्योंकि इंडियन प्लेट सबडक्ट हुई तो वहाँ पे लावा ब्रेक हुआ। तो इंडियन प्लेट्स में डेक्कन ट्रैप जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्म हुआ, डेक्कन ट्रैप फॉर्म हुआ। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट एशियन सब कॉन्टिनेंट के कारण हिमालयंस फॉर्म हुआ, ठीक है। साइंटिस्ट बिलीव दैट द प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग और हाइट ऑफ हिमालयंस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो इंडियन प्लेट 71 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली इंडिया ऐसा था, फिर 55 मिलियन ईयर्स अगो धीरे धीरे साउथ से ये किधर जाने लगा, नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर की तरफ जाने लगा, इक्वेटर के पास पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ, तो यहाँ से यूरेशियन प्लेट से टकराया और हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो इन शॉर्ट आप देख सकते हैं, इन शॉर्ट एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नाउ कम टू कंपैरिजन बिटवीन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमारी हैरी हेस ने दी थी, एंड प्लेट टेक्टोनिक्स मैकेंजी एंड पार्कर ने, उसके बाद मॉर्गन ने जो है उसको मॉडिफाइड आउटलाइन किया था, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में फोर्सेस क्या क्या थे, फोर्सेस हमारी कौन थी, बायोन्सी थी, फोर्स ब्रिंग फोर्स थी, एंड टाइडल करेंट्स थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमारी कन्वेक्शनल करंट थी, और प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हमारी कन्वेक्शनल करंट थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सिर्फ कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट बताया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमारी सिर्फ ओशियंस का मूवमेंट बताई, और प्लेट टेक्टोनिक्स जो है दोनों का मूवमेंट बताई कि ओशियंस का कैसे मूवमेंट होता है, कॉन्टिनेंट्स का कैसे होता है, और लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो दोनों कॉन्टिनेंट और ओशियन से बनी हुई हैं, ठीक है। फिर एविडेंस अगर बात की जाए तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने पैलियोमैग्नेटिज्म, टिलेट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है, बॉटनिकल एविडेंसेस, ये सब पढ़े। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में ओशियन बॉटम रिलीफ, पैलियोमैग्नेटिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, ये पढ़ा। और हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हमने बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड पढ़ी। ड्रॉबैक्स क्या थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, ये बहुत जनरल थी, इलॉजिकल एविडेंसेस दिए इन्होंने। और इनके ड्रॉबैक्स क्या थे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के, कि उन्होंने सिर्फ ओशियंस का मूवमेंट मेंशन किया, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मूवमेंट नहीं मेंशन किया। एक्सेप्टेंस जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का टोटली डिस्कार्डेड हो गया, और वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की कंप्लीट नहीं है। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। यूजफुलनेस, हेल्प, ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं होती तो हम इवोल्यूशन नहीं कर पाते सी फ्लोर स्प्रेडिंग और इन सब का, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की तरफ इवोल्यूट करती है, और प्लेट टेक्टोनिक्स हमारी जनरल ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो बताती है, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री। सो थ्योरी तो प्लेट टेक्टोनिक्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स में सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि किसने डिस्कवर की, किसने मैकेंजी और पार्कर ने बताया, फिर आउटलाइन किसने किया, मॉर्गन ने किया। थ्योरी क्या थी, लिथोस्फेयर प्लेट थे, लिथोस्फेयर प्लेट जो है कॉन्टिनेंट और ओशियन से दोनों से बने थे, लिथोस्फेयर प्लेट जो है ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फ्लो हो रहा था। फिर मेजर और माइनर प्लेट बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स, ओशनिक
ओशनिक वो 3 टाइप की बाउंड्रीज फॉर्म होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। उसके बाद आप इंडियन प्लेट्स बाउंड्री का वो बताएंगे, फिर सिग्निफिकेंस बताएंगे, एंड देन what are the significance of plate tectonics and how it can be used, evidences कैसे हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया। now come to multiple choice question। तो polar fleeing force relates to what? तो अब मैंने बताया था polar fleeing force जो है वो रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, तो जिसके कारण हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो वेस्टवर्ड मूव होते हैं, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? तो नास्का प्लेट इज माइनर प्लेट, फिलीपींस भी माइनर है, अरेबिया भी माइनर है, बट अंटार्कटिका प्लेट जो है वो मेजर प्लेट है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड बाई दोज वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में मिड ओशनिक रिजेस बताया, मिड ओशनिक रिजेस में वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। टाइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर, तो ऑब्वियसली पैलियोमैग्नेटिज्म का एविडेंस उन्होंने दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, तो ये एविडेंस जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में नहीं दिया गया था, ये किस में दिया गया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में दिया गया था, ठीक है। और एज ऑफ रॉक्स जो है ये भी दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ इंडियन प्लेट अलॉन्ग द हिमालयन माउंटेन्स? तो ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जन नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बाउंड्री है, ठीक है। तो दिस इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन व्हाट गिवन इन दिस। सो आंसर इन अबाउट 30 वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप एक बार क्वेश्चंस देख लीजिएगा, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू, ठीक है। तो अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ लिया। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ में मैंने बताया था कि उसके भी सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में अगर बात की जाए तो या तो ओशनिक कन्वर्जेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट हो सकता है, कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंट हो सकता है, या कॉन्टिनेंट आर्क कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस तो जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। सो टुडे मैं आपको ओशनिक कन्वर्जेंस पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं ओशनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। तो नाउ लेट्स अस सी ओशियन कन्वर्जेंस और द आइलैंड आर्क कन्वर्जेंस। तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली आते हैं कि फिलीपींस जो हमारा बना है वो कौन से 2 प्लेट्स के कन्वर्जेंस से बना है, इंडोनेशियन आइलैंड जो है वो कौन से 2 कन्वर्जेंस से बना है, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि किस से बना है, और ओशनिक कन्वर्जेंस में बनता क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू ओशनिक कन्वर्जेंस और द आइलैंड आर्क कन्वर्जेंस, ठीक है। ओशनिक कन्वर्जेंस मतलब 2 ओशनिक प्लेट हैं जो कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो डेंसर ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी, बिलो द लेस जो डेंसर प्लेट है उसके, और जहाँ पे भी सबडक्शन होता है, तो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे भी सबडक्शन होता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ओके। क्या फॉर्म होते हैं? ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। जैसे ही ओशन फ्लोर क्रस्ट जो है वो नीचे जाएगा एस्थेनोस्फेयर में, वहाँ पे वो क्या होगा? मेल्ट होगा, मग्मा वहाँ से राइज होगा, तो वहाँ पे क्या बनेंगे? बहुत सारे मग्मा जो है वहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन होगा, ये ऊपर राइजेस होगा। जैसे जैसे वो मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे लेयर बाय लेयर मैग्मा जो है हमारा वहाँ पे मतलब वहाँ पे स्प्रेड होता जाएगा। उसके कारण क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्केनिज्म के कारण डिफरेंट लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी रॉक्स की, और उन्हीं को वॉल्केनिक लैंडफॉर्म बोला जाता है, जो कि कभी कभार क्या होता है कि ओशन वाटर से जैसे जैसे लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होंगी तो ओशन वाटर जो है वो नीचे हो जाएगा, और हमारा जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे फ्रॉम द ओशन फ्लोर। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आइलैंड आर्क्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशियन आइलैंड आर्क, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, फिलीपींस आइलैंड आर्क, ये जापानीज आइलैंड आर्क, इन्हीं सबसे बने हैं। किससे बने हैं? ओशनिक कन्वर्जेंस से बने हैं। ओरोजेनेसिस सेट्स इन मोशन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बाय रिप्लेसिंग ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। फॉर एग्जांपल न्यू आइलैंड्स आर बॉर्न अराउंड इन जापान एवरी फ्यू ईयर्स में, हमेशा होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं, ठीक है। जापान विल मैनी ईयर्स एगो, जापान अगर बात की जाए तो वो सिंगल लैंड मास था बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फॉर्मेशन इज कॉन्स्टेंटली रिप्लेसिंग द ओशनिक क्रस्ट। दिस एक्सप्लेनेशन
जो है ये कॉमन है हर आइलैंड आर्क के लिए, क्योंकि वहाँ पे ओशनिक कन्वर्जेंस होता है। इन एडिशन वी नीड ओनली, क्या हमको ज़रूरत है, हमको जानने की ज़रूरत है कि कौन सा प्लेट मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पे जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ओशनिक क्रस्ट, यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म हो रही है, पर यहाँ पे जो है ओशनिक क्रस्ट वो नीचे जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेल्ट होगा, ये जो है मेल्ट होगा, तो यहाँ पे जो है वॉल्केनिक एरप्शन होगा, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड आर्क्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे प्लेट सबडक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ सबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू ओशनिक कन्वर्जेंस हमने बता दिया। तो जहाँ पे सबडक्शन जोन होता है वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होंगे, और जो भी मटेरियल जा रहा है ये कहाँ होगा, ये प्लेट जो है मेल्ट होगी, और उसके बाद यहाँ पे वॉल्केनिक आर्क्स बनेंगे, आइलैंड आर्क्स बनेंगे, कंटिन्यूस अगर एरप्शन हो रहा है तो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कैसे फिलीपींस प्लेट बना, कैसे इंडोनेशियन, कैसे कैरिबियन प्लेट बना। तो उन सब का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। अगर प्रीलिम्स में आया तो आपको एक बार पता होना चाहिए। जनरली ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू मस्ट ओनली रिमेंबर अबाउट कौन से प्लेट का इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फिलीपींस आइलैंड आर्क, आप हमेशा याद रखिए आइलैंड आर्क किस में फॉर्म होता है, ओशनिक कन्वर्जेंस में फॉर्म होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फिलीपींस आइलैंड आर्क किससे बना, जो हमारी यहाँ पे देखिए हमारी सुंडा प्लेट है, हमारी फिलीपींस प्लेट है, इन दोनों के कन्वर्जेंस से, सुंडा प्लेट भी ओशनिक प्लेट है, फिलीपींस प्लेट भी हमारी ओशनिक प्लेट है, इन दोनों के कन्वर्जेंस के कारण हमारी जो फिलीपींस प्लेट है वो सुंडा प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो है हमारा फिलीपींस ट्रेंच बना। ठीक है, यहाँ पे फिलीपींस ट्रेंच बना, तो उसी के कारण वो जो सबडक्शन हुआ वहाँ पे क्या बनता है, ट्रेंचेस बनते हैं, तो वहाँ पे फिलीपींस ट्रेंच बना। ठीक है, तो ये इससे हमारा फिलीपींस आइलैंड आर्क फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जिसके कारण वो फिलीपींस ट्रेंच बना, और वो जो नीचे सबडक्ट हुआ फिलीपींस प्लेट वो मेल्ट हुआ और ऊपर आया, तो वहाँ पे फिलीपींस आइलैंड आर्क्स बने। ठीक है, तो फिलीपींस प्लेट किससे बना, फिलीपींस ट्रेंच किससे बना, फिलीपींस और सुंडा ट्रेंच के ओशनिक कन्वर्जेंस से। फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागो की अगर बात की जाए, तो इन केस ऑफ इंडोनेशियन आर्किपेलागो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो है वो सबडक्ट हुई किसमें, सुंडा प्लेट के अंदर, जिसके कारण सुंडा ट्रेंच बना, तो इंडोनेशियन आर्किपेलागोस बने। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट विद सुंडा प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो है नीचे गई सुंडा प्लेट के, जिसके कारण हमारा सुंडा ट्रेंच बना। फिर फॉर्मेशन ऑफ कैरेबियन आइलैंड अगर बात की जाए, तो कैरेबियन आइलैंड जो है बहुत सारे माइनर प्लेट्स में इंट्रैक्शन में इन्वॉल्व है। नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है वो कैरेबियन प्लेट है। कैरेबियन प्लेट जो है वो दो प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड कैरेबियन प्लेट। हियर इज द डायग्राम। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो कैरेबियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई, जिसके कारण हमारा कौन सा ट्रेंच बना, पोर्टो रिको ट्रेंच बना। ठीक है, तो कैरेबियन आइलैंड्स उसी के कारण हमारे फॉर्म हुए। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड्स किससे फॉर्म हुए, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो सबडक्ट हुई हमारी किससे, कैरेबियन प्लेट के नीचे, जिसके कारण वहाँ पे पोर्टो रिको ट्रेंच बना और हमारे कैरेबियन आइलैंड्स बने। ठीक है, दिस इज फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ जापानीज आइलैंड आर्क। तो जापानीज वॉल्केनोज जो थे वो 3 वॉल्केनिक आर्क्स के फॉर्मेशन से बने। ये जो था ट्रिपल जंक्शन था, आर्क जो था वो ट्रिपल जंक्शन पॉइंट था, कहाँ पे, आइलैंड ऑफ होन्शू। ठीक है, तो हमारे 3 वॉल्केनिक आर्क्स थे, नॉर्दर्न आर्क था, सेंट्रल आर्क था एंड सदर्न आर्क था। ठीक है, तो नॉर्दर्न आर्क किससे बना, फिर पैसिफिक प्लेट जो है वो सबडक्ट हुई किसके अंदर, यूरेशियन प्लेट के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट पहले किसके अंदर सबडक्ट हुई, यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट हुई, तो नॉर्दर्न पार्ट बना, जिसको जहाँ पे क्या कौन सा ट्रेंच बना, जावा ट्रेंच बना। फिर सेंट्रल पार्ट की अगर बात की जाए, तो जो पैसिफिक प्लेट था वो फिलीपींस प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ, जिसके कारण इजू ट्रेंच बना, वहाँ पे क्या बना, इजू ट्रेंच बना। ठीक है, फिर सदर्न आर्क कैसे बना, जो हमारी फिलीपींस प्लेट थी, ठीक है, वो यूरेशियन प्लेट के अंदर सबडक्ट हुई, तो वहाँ पे रियुकू ट्रेंच बना। ठीक है, क्या बना, रियुकू ट्रेंच बना। तो जापानीज आइलैंड्स आर्क जो है वो बहुत क्लोज है मेनलैंड के, और फोर्स जो है पैसिफिक प्लेट ने जो भी एग्जर्ट किया फिलीपींस प्लेट पर, जिसके कारण वो ईस्ट की तरफ आर्क जो है ईस्ट की तरफ मूव हुआ, और वहाँ पे सी ऑफ जापान बना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड जापान का कैसे हुआ, जापान का नॉर्दर्न 3 प्लेट्स इन्वॉल्व है जापान के फॉर्मेशन में, फिलीपींस प्लेट एंड
पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। कौन कौन सी? पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट। दीज आर द 3 प्लेट्स विच आर इन्वॉल्व इन जापान का फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर आते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्किपेलागो। कैसे ये आइलैंड्स फॉर्म हुए इंडोनेशियन और फिलीपींस आर्किपेलागो में? तो मैंने अभी बताया कि कि ये किससे फॉर्म हुए? ओशनिक कन्वर्जेंस से फॉर्म हुए, ठीक है। तो आर्किपेलागो का मतलब क्या होता है? ये मेंस का क्वेश्चन है, 2014 में आया था। तो इतने सारे जो हैं इंडोनेशियन और फिलीपींस आर्किपेलागो कैसे बने, ठीक है। तो आर्किपेलागो क्या होता है? एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आइलैंड्स हो उनको आर्किपेलागो बोलते हैं। फिर आइलैंड आर्क किसे बोलते हैं? नैरो चेन जो होती है आइलैंड की, जो कि वॉल्केनिक इन ओरिजिन होती है, उनको हम आइलैंड आर्क बोलते हैं। जनरली कर्व्ड होता है, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आइलैंड आर्किपेलागो और फिलीपींस आर्किपेलागो और दोनों जो है प्लेट बाउंड्रीज में लोकेटेड है। ओशनिक कन्वर्जेंस से आर्किपेलागो फॉर्म हुआ। इंडोनेशियन आर्किपेलागो कैसे फॉर्म हुआ? इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो सबडक्ट हुई किसके अंदर? हमारे सुंडा प्लेट के अंदर, तब हमारा इंडोनेशियन आर्किपेलागो बना। और फिलीपींस आर्किपेलागो जो है, फिलीपींस प्लेट जब सुंडा प्लेट के अंदर सबडक्ट हुई तो वहाँ से फिलीपीन आर्किपेलागो बना, ठीक है। तो ओशनिक कन्वर्जेंस में 2 प्लेट का कोलाइड होती हैं। तो डेंसर प्लेट जो है नीचे जाती है, जो कि एस्थेनोस्फीयर में सबडक्ट होती है, और वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं, और फिर वो डेंसर प्लेट जो है मेल्ट होती है और मेटामॉर्फाइज्ड होती है अंडर प्रेशर एंड कंडीशन। तो ओशनिक प्लेट जो है मेल्ट होती है और मैग्मा फॉर्म करती है, और मैग्मा जो है राइज होता है ऊपर, ठीक है। और जैसे ही वो राइज होता है और वो वॉल्केनिक एरप्शन की तरह इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन वो एस्केप होता है, ठीक है। मैग्मा सॉलिडिफाइज होता है और सब्सिक्वेंट वॉल्केनिज्म के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ओवर द टाइम अगर बात की जाए तो वो माउंटेन्स मर्ज हो जाते हैं और गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं? ओशनिक क्रस्ट से वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, और इसी कारण जो है इंडियन आर्किपेलागो, इंडोनेशियन आर्किपेलागो और फिलीपींस आर्किपेलागो हमारा फॉर्म हुआ। तो दिस इज़ द ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो पहले क्या लिखना है? प्लेट मार्जिन के कारण बने, दोनों ओशनिक कन्वर्जेंस से बने, ठीक है। फिर दोनों का प्लेट मूवमेंट क्या था? तो इंडोनेशियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रल प्लेट जो है सबडक्ट हुई सुंडा प्लेट के अंदर, और फिलीपींस प्लेट सबडक्ट हुई सुंडा प्लेट्स के अंदर, जिसके कारण हमारे आर्किपेलागो बने। तो जो डेंसर प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हुई, जहाँ पे सबडक्ट होती है उसको जोन ऑफ सबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। जैसे ही वो नीचे गई वो एस्थेनोस्फीयर में मेल्ट हुई वो प्लेट, और धीरे धीरे ओशनिक क्रस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, लेयर बाय लेयर वो एरप्शन होता गया। इस तरह से इंडोनेशियन आर्किपेलागो और फिलीपींस आर्किपेलागो हमारे फॉर्म हुए, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा, और इसमें डायग्राम मस्ट बनाना है आपको। ये वाला डायग्राम आप ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। ये अगर आपको 10 मार्क्स का आ रहा है तो आपको कैसे लिखना है, तो वो भी इन्होंने बताया है। तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे वो कर दिया है। तो बट अगर इतना वॉल्केनिज्म के कारण हमारे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमारे आइलैंड आर्क्स क्यों नहीं बनते, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ एक्सटेंसिव वॉल्केनो देयर इज़ नो आइलैंड फॉर्मेशन अलॉन्ग द डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्यों नहीं बनते मिड ओशनिक रिज में? तो अगर हम बात करें तो हमारा जो मिड ओशनिक रिज रहता है वहाँ पे बसाल्टिक मग्मा रहता है। बसाल्टिक मग्मा मतलब वहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री में हमारा बसाल्टिक मग्मा रहता है, फिशर टाइप वॉल्केनो बनते हैं। तो बसाल्टिक मग्मा में हमारा सिलिका कम होता है, लेस विस्कोसिटी होती है, तो वो फैल जाता है जब तो लार्जर डिस्टेंस तक फैल जाता है, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स नहीं बनते। ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में एंडेसाइटिक और एसिडिक मैग्मा होता है, क्योंकि जब भी ओशनिक प्लेट नीचे जाता है तो वो जैसे जैसे ऊपर मूव करता है धीरे धीरे एंडेसाइटिक एसिडिक मैग्मा बनता जाता है, और वहाँ पे सिलिका कंटेंट ज़्यादा होने लगता है और हायर विस्कोसिटी होती है। तो वो जनरली क्विक मूव नहीं करता और सॉलिडिफाई क्विकली नहीं होता, ठीक है, जिसके कारण हमारा लेयर बाय लेयर बनता जाता है, तो उसके कारण हमारे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ ओशनिक कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट ओशनिक कन्वर्जेंस में आपको कल पढ़ाऊँगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डायग्राम से रिलेटेड एंड एनीथिंग, मैं आपको शेयर कर दूँगी एस्पिरेंट्स जो हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो थैंक यू सो मच।